नमस्कार। गीतामृत पान की इस महफिल में आपका स्वागत और अभिनंदन। हम दूसरे अध्याय पर हैं। पिछले अंक में हमने देखा कि विषाद मोह के भंवर में फंसे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि अर्जुन, अब कीर्ति देने वाले रास्ते पर मत बढ़, हृदय की दुर्बलता को दूर कर और युद्ध के लिए तैयार हो। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। ऐसे चुभने वाले शब्द बोलकर भगवान अर्जुन का स्वाभिमान जगाने का प्रयत्न करते हैं और देखते हैं कि वो युद्ध के लिए तैयार होता है कि नहीं। लेकिन इस समय अर्जुन का रोग तो दूसरा था। उसने आगे बढ़कर भगवान से पूछा, कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। कि भगवान, मैं पितामह भीष्म और गुरु द्रोण को कैसे मारूं? उसकी आंखों के आगे पुराने स्मृति चित्र आ गए। वो कहने लगा, गुरु द्रोण ने मुझे धनुर्विद्या सिखाई। वो मुझे सुबह 4 बजे जगाते और कहते, अर्जुन उठ, तेरे अभ्यास का समय हो गया है। मुझे धनुष पर बाण चढ़ाना नहीं आता था। बाण गिर गिर जाता था तो वे खुद नीचे झुककर वो बाण उठाते और मेरे हाथ में थमाते थे। उन गुरु को मैं कैसे मारूं? ऐसे ही भगवान, जिनकी गोद में बैठकर मैं बड़ा हुआ, उन मेरे पितामह को मैं कैसे मार सकता हूं? हमारे हिसाब से अर्जुन का सोचना बिल्कुल सही था। अर्जुन के मन में उस समय जो संघर्ष था वो 2 नीति कल्पनाओं के बीच का था। वो भगवान कृष्ण से कहता है कि एक और पूजनीय व्यक्तियों के लिए आदर रखना मेरा धर्म है, वहीं दूसरी ओर क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना भी मेरा धर्म है। ऐसी स्थिति में किस धर्म संदेश का मैं पालन करूं? इसी उलझन में वो फंसा है। उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही। अपने शोक को अर्जुन यहाँ स्पष्टतः दिखाता है। वो कहता है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। गीता का ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान का शिष्यत्व ग्रहण किया है और समर्पण की धन्यावस्था इस श्लोक में व्यक्त होती है। हवा जब बहने लगती है तब हम उसे वायु कहते हैं। बादल जब बरसने लगते हैं तब हम कहते हैं बारिश हो रही है। ऐसे ही जब प्रेम का उफान आके वो बरसने बहने लगता है तब हम उसे भक्ति कहते हैं। यहाँ अर्जुन ने भक्तिपूर्ण अंतःकरण से भगवान श्री कृष्ण का शिष्यत्व स्वीकार किया। इसलिए इस संवाद को एक निराली सी चमक प्राप्त हुई है। शिष्यस्तेहम, यदि ये शब्द बीच में ना होता तो दूसरे अध्याय में गीता समाप्त हो जाती। शिष्यस्तेहम के अतिरिक्त यहाँ अर्जुन ने एक और विनंती भगवान से की है। वो है, यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। कि भगवान, मुझे प्रिय लगने वाली बातों का आकर्षण नहीं है। मुझे तो श्रेयस अर्थात आत्मपरक बातों का खिंचाव है। उसका रास्ता मुझे दिखाइए, क्योंकि प्रेय तो केवल
इसी जन्म के लिए मर्यादित है, जबकि श्रेय जीवन व्यापी होता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अब भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछने वाला अर्जुन केवल अर्थार्थी अर्जुन नहीं है, वो तो अब उनका शिष्य हो गया है। आत्मसमर्पण करके अर्जुन ने अपने पिछले हजारों जन्मों की तपस्या और आने वाले हजारों जन्मों का विकास भगवान के हाथों में दे दिया है, और भगवान ने उसकी जन्मों जन्मों की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है। इसलिए अब अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर तात्विक रूप से देना भगवान को आवश्यक लग रहा है, क्योंकि अब अर्जुन के जीवन को आकार देना, उसके जीवन वृत्ति बनाना, ये जिम्मेदारी भगवान पर है। इसलिए ही भगवान उसके तत्कालीन प्रश्नों के उत्तर न देकर तत्व ज्ञान की चर्चा करना शुरू करते हैं। अर्जुन का प्रश्न है कि कर्म का उद्देश्य क्या होता है? कोई व्यक्ति कर्म क्यों करता है? इसका उत्तर ये है कि यदि व्यक्ति का कोई स्वार्थ पूर्ण हो रहा हो तो मनुष्य कर्म करता है। ये है कर्म की पहली प्रेरणा। जैसे मुझे भूख लगी तो मैंने खाना बनाया। मनुष्य को यदि कुछ पाना ना हो तो कर्म करने की ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन यहाँ तो अर्जुन को कुछ भी नहीं चाहिए था। वो कहता है, न कांक्षे विजयम कृष्ण। उसे न तो राज्य चाहिए था, न ही वैभव। इसलिए ही उसके सामने ये प्रश्न खड़ा हुआ कि वो युद्ध, ये भयंकर कर्म क्यों करे। यहाँ हमें पता चलता है कि अर्जुन की कर्म विषयक भूमिका में स्वार्थ नहीं था। कर्म में यदि स्वार्थ ना हो तो परार्थ होता है। जैसे स्त्री अपने कुटुंब के लिए खाना बनाती है, पुरुष अपने कुटुंब के पोषण के लिए धन कमाता है। इसका अर्थ है कि मनुष्य यदि खुद के लिए कर्म नहीं करता तब वो दूसरों के लिए कर्म करता है। ये है कर्म की दूसरी भूमिका। अब हम अर्जुन के विषय में विचार करते हैं। अर्जुन का यही तो तर्क है कि ये कार्य, ये युद्ध, ये तो परार्थ की दृष्टि से भी बेकार है। मेरे इस कर्म से परार्थ की भी हानि है। तब ये भयंकर कर्म, ये युद्ध मैं क्यों करूं? यहाँ शुरू होती है कर्म की तीसरी भूमिका। जब कर्म करने के लिए स्वार्थ और परार्थ, ये दोनों भूमिकाएं ना हो, तब बारी आती है तीसरी भूमिका की, अर्थात परमार्थ की। इसके दो अर्थ हो सकते हैं। पहला है बिना कोई इच्छा रखे कार्य करना, और इसका दूसरा अर्थ है ईश्वर के लिए कार्य करना। और जहाँ परमार्थ है वहाँ तत्व ज्ञान है। कर्म करने के लिए परमार्थ की बैठक क्यों लगाई जाए? अर्जुन को यही बताने के लिए भगवान तत्व ज्ञान की चर्चा शुरू करते हैं। इस प्रकार हमारे समझ में आता है कि अर्जुन के प्रश्नों के एवज में गीता में भगवान कृष्ण ने तत्व ज्ञान कहा, क्योंकि उन्हें अर्जुन की वृत्ति बनानी थी और उसकी कर्म की प्रेरणा को परमार्थ का बनाना था। मित्रों, अर्जुन के माध्यम से भगवान कृष्ण ने अपना मत प्रकट किया है कि स्वार्थ और परार्थ के न होने पर भी व्यक्ति को क्रियाशील रहना चाहिए। तब उसके कर्म की प्रेरणा में वो परमार्थ की बैठक लगाए। तो क्यों न हम भी अपने आलस्य को त्याग कर कार्यशील रहने का संकल्प लें और अपने कर्म की भूमिका में परमार्थ की बैठक लगाने का प्रयत्न करें।
आज इतना ही। जय श्री कृष्ण।